हरे कृष्णा देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री कृष्ण से आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आज होली का पावन पर्व आप सभी के जीवन में सत्प्रवृत्ति के संवर्धन में और दुष्प्रवृत्ति के उन्मूलन में, बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में जरूर कुछ न कुछ छाप छोड़कर गया होगा। अपनी बात को प्रारंभ करूं इसके पहले केवल 2 शब्द होलिका के बारे में, होली के बारे में। आप सब जानते हैं, उसका विस्तार से वर्णन करने की जरूरत नहीं है। होली का पर्व भगवान के भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी की रक्षा के लिए उनकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। आज होली का पर्व बीत चुका, तो आज के दिन हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। अपने हिंदू भाइयों, विशेषकर युवाओं के भी बारे में यह देखते हुए कि उनको हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है, कोई रुचि नहीं है, तो उस सनातन संस्कृति को, उस हिंदू संस्कृति को वैज्ञानिकता के आधार पर कैसे, किस प्रकार से धर्म, किस प्रकार से हमारा वैज्ञानिक है, किस प्रकार से हमारा स्पिरिचुअलिज्म कैसा हमारा साइंटिफिक है, यह बताने का प्रयास मैं करूँगा। और प्रथम पुस्तक भगवद गीता को पहले प्रारंभ करेंगे। भगवद गीता से हम इसको प्रारंभ करते हुए फिर आगे हम उसको मानस और श्रीमद् भागवतम के ऊपर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, जैसा भगवान ने मुझे प्रेरणा दी है, जैसा भगवान की कृपा से हमसे संभव हो सकेगा। तो आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि भगवद गीता का पूरा नाम श्रीमद् भगवद गीता है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में क्या अंतर है। लोग एक ही को दोनों मानते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ऐसा बहुत से लोगों को भ्रांति है जो आए दिन हम देखते रहते हैं। तो आज के दिन, आज की परिचर्चा में केवल इतना कि भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता किसे कहते हैं और श्रीमद् भागवतम किसे कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक अंश है। महाभारत जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जो महाकाव्य है, उसका एक अंश है। महाभारत के बीच में जब कौरव और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र में युद्ध होने को अंतिम समय में सेनाएं युद्ध करने को तत्पर थी, उस समय पर अर्जुन को अपने सामने खड़ी अपने कौरव बांधवों की, अपने भीष्म पितामह, अपने गुरुजनों को देख करके जो उनको मोह हो गया और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के इस मोह को दूर करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन उनको आज से ठीक 5450 वर्ष पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित उस युद्धभूमि में, जिसे हम कुरुक्षेत्र कहते हैं, यह प्रवचन, यह ज्ञान भगवद गीता का अर्जुन को दिया था। ठीक 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक 2.5 घंटा उस समय बिल्कुल उस समय रुक गया था। और 11 बजे से 1:30 बजे के बीच 2.5 घंटे के उस भगवान के द्वारा दिए गए प्रवचन को ही भगवत गीता कहते हैं। भगवत गीता यानी भगवान के द्वारा गाया गया, भगवान के द्वारा कहा गया, भगवान के द्वारा दिया गया जो प्रवचन है, उसके उस संकलन का नाम भगवत गीता है। श्री मद क्यों कहा गया इसमें? श्री अलग शब्द है, मद अलग है और भगवत गीता अलग है। भगवत गीता बता दिया हमने कि भगवत गीता भगवान के द्वारा गाई गई उस गायन को, उस गीत को भगवत गीता कहते हैं। लेकिन श्री और मद, इसमें 2 शब्द हैं। भगवान की आह्लादनी शक्ति, भगवान की 3 शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति,
जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जिसे हम माया कहते हैं। आए दिन आप सुनते हैं कि माया के जाल में फंसा यह जीव इधर उधर भटकता रहता है। तो माया यानी बहिरंगा शक्ति, माया यानी भगवान की प्रकृति, नेचर, जिसको हम दुर्गा शक्ति भी कहते हैं, जो संसार को, इस बाह्य जगत को संचालित करती है, भगवान की यह शक्ति। भगवान की दूसरी शक्ति का नाम है अंतरंगा शक्ति, यानी भगवान जिससे आध्यात्मिक जगत को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उस अंतरंगा शक्ति का नाम ही श्री राधा है। राधा शक्ति, राधा भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो आह्लादनी शक्ति राधा है, वही उस आध्यात्मिक जगत को, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को कंट्रोल करती हैं। उन्हीं राधा को श्री कहा गया है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, जो राधा को श्री कहा गया है, श्री को राधा कहते हैं, तो राधा नाम क्यों नहीं लिया गया? यहाँ राधा मद भगवत गीता होना चाहिए था। तो आपको बता दूं कि भगवत गीता का जो संकलन किया है, जो रचयिता हैं, वेदव्यास जी हैं। और वेदव्यास जी राधा रानी का नाम नहीं लेते, क्योंकि वह उनकी गुरु हैं, और गुरु का नाम नहीं लिया जाता। इसलिए वेदव्यास जी ने यहाँ न तो गीता में और न ही श्रीमद् भागवतम में कहीं भी राधा नाम नहीं लिया है। राधा की जगह पर स्त्री शब्द का उपयोग हुआ है, श्री जी कहा जाता है। श्री जी यानी राधा जी। तो यहाँ पर श्री जिनका मद है, मद मतलब जिनका सिरमौर हैं, जिनकी शक्ति से भगवान श्री कृष्ण संचालित होते हैं, जिनकी शक्ति से भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान बनते हैं, उस शक्ति का नाम राधा शक्ति है, उसी को श्री कहा गया है। तो श्री जिनका मद है, श्री जिनका गौरव है, श्री जिनकी शक्ति हैं, ऐसी उस भगवत गीता को भगवान ने आज से ठीक 5450 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में गायन किया था, और उसी लिए उस गायन को भगवत गीता कहते हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत वेदव्यास जी के द्वारा अंतिम महाकाव्य, जिसको हम पंचम वेद भी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम की रचना की गई। श्रीमद् भागवतम में भगवान और भगवान के भक्तों की कथा वेदव्यास जी ने लिखी है, जबकि गीता में भगवान के द्वारा अर्जुन को जो प्रवचन किया गया है, जो मोह को दूर करने के लिए जो 700 श्लोकों में भगवान के द्वारा उद्बोधन किया गया है, उसका नाम गीता है। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि श्रीमद् भगवत गीता किसे कहते हैं और श्रीमद् भागवतम किसे कहते हैं। आज की बात में बस इतनी ही। कल इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। हरे कृष्णा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, और स्वयं भी सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।